नमस्कार। आप सभी लोग का स्वागत है एस्ट्रो अंगीरा में। आज हम बात करने वाले हैं कि शनि देव 27 जुलाई 2026 से 11 दिसंबर 2026 तक वक्री होने वाले हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि जब भी कोई बड़ा प्लैनेट जिसकी जो गति है वो धीमी है, वो जब भी वक्री होता है तो कुछ ना कुछ मेजर चेंजेस आते हैं जिंदगी पर और एनवायरनमेंट पर। जब भी कोई छोटा प्लैनेट जिसकी स्पीड बहुत तेज है वो वक्री होता है तो कोई बहुत खास इंपैक्ट नहीं आता है। सबसे पहली बात, लोग डरते भी बहुत हैं। शनि भाई वक्री हो गए हैं, शनि देव ये कर सकते हैं, शनि देव वो कर सकते हैं। एक डर है लोगों के मन में। इसीलिए इस शनि वक्री क्या होता है, शनि वक्री में हमें क्या फायदा हो सकता है, क्या नुकसान हो सकता है और किस तरह से इस वक्री शनि को हम समझ सकते हैं और कैसे इसका फायदा उठा सकते हैं। देखिए, अगर किसी की कुंडली में शनिदेव खराब करने आए ही रहे तो हमें ये जानकर तो कुछ नहीं मिलेगा ना कि भाई शनि खराब कर रहे हैं। फायदा तो तब है कि उसका कुछ यूज कर कर हम बच सके या उसका उपाय कर कर हमें कुछ फायदा हो जाए। सबसे पहली बात क्या है, वक्री का मतलब क्या है? वक्री का मतलब ये है कि अगर कोई एक ग्रह जो है वो उल्टा चलने लगे तो उसे हम वक्री बोलते हैं। अब साइंस के रूप में इसे दो पॉइंट से देखा जाता है। पहली बात तो ये होती है कि कोई ग्रह अगर अपनी स्पीड से चल रहा है और अगर वो अपनी स्पीड से 2x हो गया तो हमें वो ऐसा लगता है कि वो पीछे की ओर आ रहा है। साइंस के अकॉर्डिंग इसे वक्री बोला जाता है। और हम ये बोलते हैं कि कोई ग्रह जो है वो मार्गी था, मतलब सीधा चल रहा था, अब वो वक्री है, मतलब उल्टा चलने लगा है, इसे हम वक्री बोलते हैं। अब साइंस क्या बोलती है और हम क्या बोलते हैं, इसी के बीच में पहले तो कॉन्फ्लिक्ट है। बट दोनों बातों में ये है कि भाई रिजल्ट जो है, ग्रह जब वक्री होता है वो दुगने मिलते हैं। अगर नेक है तो नेक भी दुगना मिलेगा और अगर मंदा है तो मंदा भी दुगना मिलेगा। ये बात कंफर्म है कि वक्री ग्रह के वक्त आपको रिजल्ट जो है वो 2x मिलते हैं। अब सबसे पहली बात कि मेरी कुंडली में शनि कैसा है, मेरी दशा कैसी चल रही है, मेरा लगन क्या है। भाई शनि वक्री हुए हैं तो सबके जैसे, सबके लिए एक जैसा रिजल्ट तो नहीं होगा। शनि वक्री हुए हैं तो आपका लगन क्या है, आपकी राशि क्या है, आपके ऊपर साढ़े सती है, आपके ऊपर ढाइया है। फिर उसके बाद दूसरे पॉइंट से आपकी दशा किसकी चल रही है, शनि किस नक्षत्र में थे आपकी जन्म कुंडली में। मल्टीपल फैक्टर्स हैं। तो ये बात तो कंफर्म नहीं है कि मैं अगर आपको बोल देता हूं कि आपका जीवन इस लगन के वालों के, इस लगन मतलब मेष लगन वाले व्यक्ति के लिए शनिदेव अच्छे रहने वाले हैं, खराब रहने वाले हैं, तो वो मैं सारे महेश, जितने भी महेश लगन वाले व्यक्ति हैं उनके लिए बात नहीं कर रहा हूं। उसमें भी हम कैटेगरी रखेंगे कि भाई शनि जिनका अच्छा है उनके लिए और शनि जिनका खराब है उनके लिए। क्योंकि एक राशि के लिए एक ग्रह की चेंजिंग अच्छी भी हो सकती है और खराब भी हो सकती है। भाई मेरी कुंडली में शनि की दशा चल रही है, मेरी कुंडली में किसकी महादशा चल रही है, किसकी अंतर्दशा चल रही है, मेरी कुंडली में शनि कैसा है, मेरी कुंडली में क्या शनि सोया हुआ है, जागा हुआ है, मल्टीपल फैक्टर्स हैं। तो पहली बात तो मैं आपको वो नहीं बताने वाला हूं कि भाई शनि होने वाले वक्री करोड़पति बन जाओगे, अरबपति बन जाओगे, काम सीधे होने शुरू हो जाएंगे, काम उल्टे होने शुरू हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है। कभी भी किसी प्लैनेट की ट्रांजिट, वक्री या कुछ भी होता है, उससे ये बिल्कुल अर्थ नहीं होता कि वो प्लैनेट अब आपके लिए बिल्कुल चेंज हो जाएगा। और दूसरी बात, पूरे एक जैसे मान लेते हैं कि मेष लगन वाले व्यक्ति पूरे इंडिया में 12 करोड़ है, तो 12 करोड़ लोगों का एक जैसा जीवन तो नहीं है। 12 करोड़ लोगों का जब शनि वक्री होंगे तो उनके ऊपर एक जैसा इंपैक्ट आएगा, ऐसा भी नहीं है। क्योंकि 12 करोड़ लोगों की कुंडलियां अलग है, नक्षत्र अलग है, दशा अलग अलग चल रही है, सबका डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। तो इसको समझते हुए शनि वक्री को प्रेडिक्ट करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि इस बार शनि वक्री होकर किसी और राशि में नहीं जाएंगे। शनि मीन में अभी मार्गी चल रहे हैं, शनि मीन में ही वक्री हो जाएंगे और मीन में ही रहेंगे, मतलब वो कुंभ में नहीं जाने वाले हैं। शनि वक्री होकर रेवती नक्षत्र से
उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में जाने वाले हैं। रेवती नक्षत्र बुध का नक्षत्र है, उत्तर भाद्रपद शनि का अपना नक्षत्र है। अब शनि जब अपने नक्षत्र में आएंगे तो ऑब्वियस सी बात है शनि की पावर बढ़ जाएगी। और शनि अपने नक्षत्र में कब आने वाले हैं? शनि अपने नक्षत्र में आने वाले हैं 9 अक्टूबर 2026 को। तो यहां से ट्विस्ट हो सकता है, मतलब इस वक्री में भी दो ट्विस्ट हो सकते हैं। एक तो यह है कि 27 जुलाई 2026 से 9 अक्टूबर 2026 तक एक अलग जरिया रहेगा, क्योंकि शनि किसी और नक्षत्र में, शनि इस समय रेवती नक्षत्र में, और 9 अक्टूबर 2026 से 11 दिसंबर 2026 तक शनि उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में। तो दोनों का रिजल्ट नक्षत्र वाइज कुछ ना कुछ स्लाइटली चेंज होगा। राशि मीन में ही रहेंगे, नक्षत्र में कुछ बदलाव आने वाले हैं। रेवती नक्षत्र जो है ये बुधदेव का नक्षत्र है और इसे हम गंडमूल नक्षत्र भी बोलते हैं। लेकिन गंडमूल नक्षत्र तभी होता है जब वो चंद्र से देखा जाए। जैसे शनि अभी रेवती नक्षत्र में, तो अभी ये नक्षत्र गंडमूल नक्षत्र नहीं हुआ है। पहला पॉइंट तो ये होता है। केतु और बुध के 6 नक्षत्र टोटल मिलाकर ये गंडमूल में इसलिए आते हैं कि ये चंद्र जब इन नक्षत्रों में आता है तो वो गंडमूल का फल मिलता है। कोई और प्लैनेट आएगा तो हमें गंडमूल का फल नहीं मिलेगा। रिमेंबर दिस पॉइंट, उन सबका अलग अलग फल है। तो अभी शनि रेवती में होते हैं तो शनि रेवती में जर्नली अच्छे होते हैं, खराब नहीं होते हैं। शनि उत्तरा भाद्रपद में भी अच्छे होते हैं, खराब नहीं होते हैं। रेवती का जो सिंबल है वो है पेयर ऑफ फिशेस और ड्रम। फिशेस शनि, और अगर उत्तरा भाद्रपद की बात करें तो उसमें बोलते हैं दो मुआ सांप, पानी वाला। तो ये भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है कि सांप भी शनि है। तो शनि उत्तरा भाद्रपद में और रेवती में दोनों में अच्छा रिजल्ट देता है, लेकिन वो अच्छा रिजल्ट तभी देगा जब आपकी कुंडली में शनि अच्छा हो, वो अच्छी स्थिति से बैठा हो, वो आपकी कुंडली का कारक है, मारक है, वो आपकी कुंडली में आपको कुछ देने आया है, आपसे कुछ छीनने आया है। वो सारे सिम्टम्स को देखते हुए प्रेडिक्शंस होगी। सबसे पहले हम बात करेंगे मेष लगन के जातकों के बारे में, जिनके यहाँ 1 नंबर लिखा है वो मेष लगन के जातक है। उनके लिए शनि अभी इस घर में बैठा है, 12वें घर में। शनि इस घर में अच्छा होता है या खराब, पहली बात। और शनि की क्या राशियां आती है मेष लगन की कुंडलियों में, तो 10वें घर में आती है राशि और 11वें घर में आती है राशि। कालपुरुष कुंडली के अकॉर्डिंग में यही राशि आती है, और वो जिस प्लेसमेंट में बैठे हैं शनि वो भी अच्छी है। मतलब मेष लगन के जातकों के लिए शनि की प्लेसमेंट अभी जो है वो अच्छी है। अब सैटर्न 12th हाउस में हमें क्या क्या रिजल्ट दे सकता है? सबसे पहली बात देखिए, सैटर्न 12th हाउस में सबसे पहली बात आपके करियर को एनहांस कर सकता है। सैटर्न 12th हाउस में मैरिज, मतलब लव रिलेशन जो है उसको एनहांस कर सकता है। इनकम को एनहांस कर सकता है, क्योंकि अपने घर से दूसरे घर में बैठा है। ये सारी चीजें शनि के अंदर है। अब ये तो हो गई पॉजिटिव बातें, नेगेटिव बातें भी कर लेते हैं। तो इस घर में शनि अगर होता है तो वो हमारी सेविंग्स के अंदर प्रॉब्लम्स दे सकता है। साथ ही साथ शनि इस घर में होता है तो वो हमारे हॉस्पिटल के एक्सपेंसेस या हॉस्पिटल के चक्कर लगवा सकता है, या आप बोलो ट्रैवल करवा सकता है। अब यहाँ दो बातें हैं कि भाई शनि मुझे क्या अच्छा दे सकता है, क्या बुरा दे सकता है, और वो कब देगा। अब शनि वक्री है, तो जिनकी कुंडली में शनि नेक था, मेष लगन की जातकों में जिनकी कुंडली में शनि नेक था, उनकी कुंडली में तो अब ये शनि इन चीजों के रिगार्डिंग और इन चीजों के रिगार्डिंग न्यूट्रल रिजल्ट देगा, पॉजिटिव नहीं देगा। अब न्यूट्रल क्यों देगा? भाई कुंडली का कारक है तो वो बहुत खराब रिजल्ट नहीं देगा। भाई 10वें घर का घर है, करियर उसी के हाथ में है, इनकम उसी के हाथ में है, तो उसे बेकार प्लैनेट तो नहीं बोल सकते मेष लगन के लिए। दूसरी बात, उसके पास जो स्ट्रीम्स हैं उसके अंदर अगर वो कुछ नेगेटिव देना भी चाहे तो इतना बहुत ज्यादा नेगेटिव रिजल्ट तो नहीं दे सकता। तो अगर आपकी लगन कुंडली के अंदर शनि नेक है तो वो अब आपको न्यूट्रल रिजल्ट देगा, और अगर आपकी लगन कुंडली के अंदर शनि मंदा है तो वो आपको पॉजिटिव रिजल्ट देगा। ये दो बातें हैं।
अब आश्चर्य की बात है भाई, वक्री होने के बाद मेरी कुंडली में तो खराब था लेकिन मुझे पॉजिटिव दे रहा है। तो बात है चाल की। अब शनि की चाल जो है वो उल्टी हो चुकी है भाई, वक्री है शनि। तो जिनकी कुंडली में पॉजिटिव था उनकी कुंडली में नेगेटिव इंपैक्ट आने लग जाएगा, जिनकी कुंडली में नेगेटिव था उनकी कुंडली में पॉजिटिव इंपैक्ट आने लग जाएगा। अब पहली बात तो याद रखें कि इसका जो रिजल्ट होता है वो 2x आना होता है। तो जिनका मंदा है उनके लिए अच्छी बात है भाई, अभी 2 गुना पॉजिटिव रिजल्ट मिलने वाला है, शनिदेव मुझे अच्छा रिजल्ट देंगे। और जिनका नेक था उनके लिए कोई डरने की बात नहीं है, क्योंकि शनि इस कुंडली में कोई बहुत बुरा प्लैनेट नहीं है और वो आपकी कुंडली के साथ या आपके साथ कुछ बहुत बुरा नहीं कर सकता, तो इसलिए वो न्यूट्रल रिजल्ट देगा। ओके, अब बात करते हैं कि अगर फिर भी करियर के अंदर प्रॉब्लम आए, इन चीजों में प्रॉब्लम है, तो बच कैसे सकते हैं। जब भी शनि वक्री होते हैं तो बेस्ट रेमेडी होती है कि अंधों को खाना खिलाओ। अंधे जो मांगे, मतलब इन द सेंस कि वो खिलौने मांग रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे, या स्टिक मांग रहे हैं, कोई इंस्ट्रूमेंट मांग रहे हैं, कोई बुक्स मांग रहे हैं, वो पढ़ना चाहते हैं, तो जिस भी तरह से आप उनकी हेल्प कर सकते हो बहुत बढ़िया होगा अगर आप उनकी हेल्प कर देते हो। अगर आप उनकी हेल्प नहीं कर सकते, आपके आसपास कोई ब्लाइंड स्कूल नहीं है या ब्लाइंड नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो, लेबर वर्कर्स होते हैं, उनके बच्चों को या उनको किसी भी तरह से मदद कर दीजिए। लेकिन मदद जो है वो नई चीज की करना, सेकेंड हैंड चीज की मत करना। पॉइंट ये होता है कि कुछ लोग क्या करते हैं, कपड़े पुराने हो रहे हैं भाई, कपड़े इकट्ठे करे और उसको दे दिए। कोई और चीज पुरानी हो रही है, या ये लोहा ऐसे ही पड़ा है भाई ये ले जा, गलत बात है। पहली चीज, कोई भी चीज अगर आपको किसी में को भी देनी है, फ्री में देनी है, जैसे भी देनी है, उसके लिए अपना प्लैनेट जरूर चेक कर लो। अगर आपके कुंडली में शनि अच्छा है, आपको कोई शनि दान नहीं देना। आपको बिल्कुल भी कोई लोहे का फ्री ऑफ कॉस्ट दान नहीं देना। आपको शनि की कोई भी चीज किसी मजदूर को या किसी को भी ऐसे दान नहीं देनी है, या ऐसे नहीं बोल देना कि ऐसी पड़ी है ले जाओ, नहीं। जिनका शुक्र कुंडली में अच्छा है, गुरु अच्छा है, वो कभी भी अपने कपड़ों का दान किसी को मत दें कि भाई कपड़े छोटे हो गए हैं ये ले जाओ, ये हो गए हैं तो वो ले जाओ, नहीं। अपनी शर्ट का कभी पोछा मत बनाओ, अपने कपड़ों का कभी पोछा मत बनाओ। भाई जो लग्जरी कपड़े आपने लिए हैं, जो चीजें ली है, उसका पोछा बना दोगे तो जिंदगी भी पोछे जैसी हो जाएगी। तो मत करो ये काम, यहाँ चीजें संभल के करनी है। ओके, आगे हम बात करते हैं। तो मेष लगन के जातकों के लिए सारा सिनारियो था। फिर हम बात करते हैं वृषभ लगन के जातकों के लिए। अब वृषभ लगन में बात सिर्फ इतनी है कि शनि देव वृषभ लगन के लिए तो बहुत ज्यादा योग कारक ग्रह है, क्योंकि पहली राशि आती है उनकी 10वें घर में और दूसरी राशि आती है 9वें घर में। भाई दोनों घर हमें बहुत ही जरूरी चाहिए, और बैठे भी इस समय शनिदेव इनकम के स्थान पर है। सेम पॉइंट्स की शनिदेव इस जगह से दे कह सकते हैं, आपको इनकम में इंक्रीज दे सकते हैं, आपको करियर में इंक्रीज दे सकते हैं, आपको लक में इंक्रीज दे सकते हैं। लेकिन देंगे या नहीं देंगे वो जान लेते हैं। जिनका शनि नेक है उनको तो मिलने वाला है न्यूट्रल रिजल्ट। अब मैं यहाँ न्यूट्रल लिख रहा हूं, मतलब आपको खराब रिजल्ट तो मिलेंगे लेकिन बहुत खराब नहीं मिलेंगे, रिमेंबर दिस पॉइंट। और जिनकी कुंडली में शनि मंदा था उनको अब यहाँ 2x पॉजिटिव रिजल्ट मिलने वाले हैं। तो ये एक और अच्छी बात हो गई वृषभ लगन के जातकों के लिए। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं। अगर यहां आपको कोई उपाय करना है तो प्लीज एक बार किसी भी चीज की सेवा कर दो, किसी मंदिर में जाकर। शनि के आइटम हो या ना हो वो बात सेकेंडरी है, किसी भी एक चीज की सेवा मंदिर में जाके कर दो। सेवा मतलब ये नहीं होता कि आपको वहां कोई चीज लगवानी है या कोई चीज देनी है, नहीं। जो वहां के पुजारी हैं उनसे पूछें कि तुम्हें क्या चाहिए। अगर वो आपको कहते हैं कि यहाँ पानी की कोई समस्या है, या मेरे पास कोई बर्तन की समस्या है, या गैस की समस्या है, एक पंडित जी की क्या समस्या हो सकती है। वो आपसे पैसा तो मांगेंगे नहीं कि भाई मेरा घर खर्च नहीं चल रहा है पैसे दे दो। वो आपसे जिस चीज की मदद मांगे आप वो कर सकते हो, ठीक है। ये काम आप मंदिर में भी कर सकते, ठीक है। आगे हम बात करते हैं मिथुन लगन के बारे में। तो मिथुन लगन के लिए शनिदेव बैठ जाते हैं इस समय, करंट में शनिदेव चल रहे हैं 10वें घर में।
एक राशि 8वें घर में आती है और एक राशि 9वें घर में आती है, एक अच्छे घर में, एक बुरे घर में। लेकिन बुरा घर इतना बुरा नहीं है, सडन लॉस है इस घर से, तो सडन प्रॉफिट भी है। ठीक है, गुप्त विद्याएं, एस्ट्रोलॉजी, धर्म की किताबें और अपने धर्म को और समझना, वो सारी चीजें 8वें घर से ही होता है। आपको अपने धर्म के बारे में और जानना है, मेडिटेशन करनी है, स्पिरिचुअलिटी में जाना है, उसके लिए भी 8th हाउस आपको बहुत जरूरी चाहिए। तो कुछ लोगों के लिए 8th हाउस खराब होता होगा, कुछ लोगों के लिए बहुत अच्छा भी होता है। 8th हाउस इज लाइक अ रोलर कोस्टर, ऊपर नीचे, तो कभी ऊपर तो कभी नीचे, दोनों रिजल्ट होते हैं 8th हाउस के अंदर। आगे हम बात करते हैं। 9th हाउस तो हमारा इंसेस्टर्स इनकम, इंसेस्टर्स प्रॉपर्टी, लक। अब शनि देव बैठे 10th हाउस में, हाउस अच्छा है, राशि तो हमें पता ही है कि भाई जुपिटर की राशि में बैठे हैं, तो जुपिटर की राशि में शनि जनरली अच्छा रिजल्ट देते हैं। अच्छा, नक्षत्र भी जो है वो रेवती नक्षत्र है, बुध देव का नक्षत्र है, तो नक्षत्र पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो ठीक ही बैठे हैं। बट अभी मैं मार्गी की बात कर रहा हूँ, वक्री की बात नहीं की। अब वक्री होंगे तो दो पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट ये है कि भाई नेक थे तो आपको इस चीज के अंदर नेगेटिव रिजल्ट मिलेगा और इस चीज के अंदर न्यूट्रल रिजल्ट मिलेगा। और अगर मंदे थे तो वो आपको 2x पॉजिटिव रिजल्ट इस चीज में भी और इस चीज में भी कर देंगे, साथ ही साथ करियर में भी कर देंगे। जिस जगह पे वो बैठे हैं उस जगह का भी इम्पैक्ट आएगा। ओके, तो करियर के अंदर भी वो आपको पॉजिटिव, मतलब अगर खराब थे तो पॉजिटिव हो जाएगा 2x, और अगर अच्छे थे तो वो एवरेज कर देगा उसे। आपको दिखेगा कि प्रॉब्लम आ रही है मेरे करियर में, बट मैं उसको बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि अभी जो कुंडलियां, जो लगन के बारे में बात कर रहे हैं उनके लिए शनि बहुत ही। अब हम बात करते हैं करक लगन के व्यक्ति के लिए, जिनके यहाँ 4 नंबर लिखा है वो करक लगन में है। यहाँ आते हैं शनिदेव और राशि आती है उनकी, एक राशि 8वें घर में, एक राशि 7वें घर में। करक लगन के लिए शनि कोई बहुत ज्यादा योग कारक ग्रह नहीं होते। 7th हाउस जो है वो आपके बिजनेस, लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, किसी भी चीज में पार्टनरशिप होगी तो वो 7th हाउस का कहीं ना कहीं रोल आपका आ ही जाएगा। डेली इनकम 7वां घर बताता है। 8वां घर वही जो अभी हमने बात की, तो वो सारा चीजें 8वें घर में थी। अब शनि देव बैठे हैं 9वें घर में, 9वां घर भाग्य का है, तो इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग शनिदेव बहुत बढ़िया बैठे हैं, सही है सब कुछ। लेकिन घूम फिर के बात आती है नेक और मंदे पे। अगर कुंडली में शनि नेक थे तो वो इसी जगह से आपको नेगेटिव रिजल्ट देने वाले हैं, मतलब भाग्य साथ ही नहीं देगा। और अगर मंदे थे तो इसी जगह से इतना पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा कि 2x पॉजिटिव, की भाग्य भी साथ दे रहा है, पत्नी भी साथ दे रही है, काम भी अच्छा चल रहा है, और स्पिरिचुअलिटी में भी धीरे धीरे हम जा रहे हैं। तो वो यहाँ से पॉजिटिव और यहाँ से नेगेटिव। आगे हम बात करते हैं सिंह लगन के जातकों के बारे में, जिनका सिंह लगन है। सिंह लगन के लिए शनि 8वें घर में आ गए। उनके पास एक 7वां घर होता है और एक छठा घर होता है। छठा घर मेरी जॉब का, सैलरी का, रोग ऋण शत्रु का। 7वां घर तो हम बता ही चुके हैं कि ये शादी का होता है, और बिजनेस, डेली वेजेस, वो सारी चीजें। शनि 8वें घर में बैठा है तो इन टर्म्स ऑफ सिंह लगन के लिए अभी शनि की प्लेसमेंट वैसे भी बहुत अच्छी नहीं है, और शनि इस कुंडली में भी कोई बहुत ज्यादा योग कारक ग्रह नहीं है। तो जिनकी कुंडली में भी शनि नेक था उनको तो आने वाली है 2x नेगेटिव प्रॉब्लम। अब नेगेटिव याद रखें, बुरी आएगी तो किस चीज से आएगी? हेल्थ से आ सकती है, जॉब में आ सकती है, बिजनेस में आ सकती है। इनडायरेक्टली जॉब और बिजनेस से जब आ गया तो मैं करियर भी लिख ही सकता हूँ कि करियर में आ जाएगी। ओके, तो ये नेगेटिव कंडीशंस हो गए। अब यहाँ पे मैं अगर मंदा था कुंडली में, जो कि अमूमन होता है कि शनिदेव सिंह लगन की कुंडली के लिए जनरली मंदे ही होते हैं, क्योंकि कोई बहुत अच्छा हाउसेज उन्हें नहीं मिल रहा है। तो अगर सिंह लगन की कुंडली में शनिदेव मंदे ही हैं तो अब वो आपको 2x पॉजिटिव रिजल्ट देंगे। पहली बार लोग खुश होंगे कि भाई शनि मंदा है तो अच्छी बात है। ऐसा नहीं है, शनिदेव सदैव वक्री थोड़ी रहेंगे, 6-7 महीने का सुख होगा सिर्फ, उसके बाद तो फिर मार्गी हो जाएंगे, फिर खराब रिजल्ट। तो कोई प्लैनेट का अगर अच्छा है
वो वक्री के वक्त आपको कुछ ना कुछ समस्या देगा, लेकिन उसने आपको अच्छा समय भी बहुत दिखाया है। तो कोई प्लैनेट के वक्री होते ही उसको बहुत ज्यादा ही नेगेटिव एंगल से कि भाई मेरा शनि खराब है, ये खराब है, वो खराब है, ऐसा नहीं होता। सीधा सीधा जीवन हो, जीवन में कोई मुसीबत ही ना हो तो उसे जीवन थोड़ी बोलेंगे। भगवानों को भी जीवन जीने में कठिनाई आई थी, हम तो फिर भी इंसान है, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कुछ समय होता है, वो निकल जाएगा। रेमेडी सिंपल है, बकरी के वक्त आपको ये जो दो रेमेडी मैंने ब्लाइंड्स की बोली है और लेबर वर्कर्स की बोली है, इन दोनों में से जो भी रेमेडी आप करना चाहें वो बेस्ट रेमेडी होती है, आप करिए, आपको 101% पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट, कन्या लगन के बारे में बात करते हैं। कन्या लगन के लिए शनिदेव जो हैं वो आ जाते हैं खाना नंबर 7 में। अभी करंटली खाना नंबर 7 में चल रहा है, बकरी होने के बाद भी 7 में ही रहेंगे। एक राशि आती है छठे घर में और एक राशि आती है 5वें घर में। अब 5वां घर जो है वो हमारी बच्चों का है, एजुकेशन का है, और छठा घर जो है वो मेरे रोग ऋण शत्रु, जॉब, डेली वेजेस, इस चीज का है। 7वां घर शादी के रिगार्डिंग है। अब समझिए, अगर आपकी कुंडली में शनि नेक था तो वही सेम बात कि आपको नेगेटिव रिजल्ट मिलेगा। कहाँ कहाँ नेगेटिव रिजल्ट मिलेगा कि भाई शादी में अनबन होगी, नेगेटिव रिजल्ट मिलेगा कि रोग, ऋण, शत्रु, कर्ज होगा, मनी की ब्लॉकेज होगी, ये सारी चीजें। अब मंदा है, ठीक है, शनि अगर मंदा है तो फिर आपको नेक फल मिलने वाला है। मतलब अब जो ये टाइम आने वाला है इसमें शादी के अंदर भी आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा, और रोग ऋण शत्रु भी कोई बहुत ज्यादा आपको नहीं परेशान करने वाला है। ओके, रेमेडी यहाँ पे जो होती है वो जनरली हम अवॉइड करते हैं कि आप कोई खास रेमेडी ना करें। वही आप जो मैंने आपको बोला, ब्लाइंड स्कूल और लेबर वर्कर्स वाली रेमेडी, उन्हीं दोनों रेमेडी में से कोई रेमेडी कर लीजिए, वो अच्छी रहेगी। आगे हम बात करते हैं तुला लगन के जातकों के बारे में। तुला लगन के लिए शनि आ जाते हैं खाना नंबर 6 में। अब खाना नंबर 6 में शनि है, राशि जो आती है वो 5वें घर में आती है, और 5वें घर में आती है और चौथे घर में आती है। तो भाई राशि अच्छी जगह पे आती है, योग कारक ग्रह हैं, लेकिन बैठे छठे में। अब छठा घर जो होता है वो आपके रोग ऋण शत्रु का होता है, पॉजिटिव हाउस है, अपने से दूसरे ही आए हैं। अब अगर आपके शनि नेक हैं तो वो आपको न्यूट्रल रिजल्ट देंगे। देखिए, मैंने आपको बहुत जगह बोला है कि नेगेटिव और न्यूट्रल। न्यूट्रल का मतलब अगर कुंडली में शनि योग कारक है ना तो वो बहुत ज्यादा नुकसान नहीं देगा। अगर कुंडली में शनि भी योग कारक नहीं और ऊपर से काम भी गलत हो रहा है तो शनि आपको 101% नेगेटिव रिजल्ट देगा। नेगेटिव का मतलब कि आपको कुछ लगेगा कि भाई बहुत बुरा हो रहा है मेरे साथ शनि जब वक्री हो रहा है। न्यूट्रल का मतलब हल्का फुल्का हो रहा है, आपको ज्यादा कुछ पता चल भी सकता है या नहीं भी चल सकता है, न्यूट्रल फेज है। अगर आपको हल्का सा कम या ज्यादा होने पे ज्यादा इम्पैक्ट लगता है कि भाई बहुत ज्यादा इम्पैक्ट आ गया, तो ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ही नॉर्मल इम्पैक्ट आया आपके ऊपर। बट अगर आप इसको बहुत बड़ा मानोगे तो शनिदेव और परेशान करेंगे। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, तो जल्दी से हार नहीं मानते। आगे हम बात करते हैं कि अगर मंदा है तो 2 गुना नेक फल देगा। इस समय गाड़ी लोग खरीद लेते हैं, बट मैं अवॉइड करूंगा कि इस समय गाड़ी मत खरीदना। ये एक पॉइंट है जो मैं आपको बोल रहा हूँ शनि 6 के लिए। इस समय गाड़ी मत खरीदना। आप नई गाड़ी का अगर प्लान कर रहे हो या कुछ कर रहे हो, इस समय नई गाड़ी बिल्कुल मत खरीदें। अगर आपको कोई लेदर का शूज या कुछ ऐसा कुछ खरीदने का दिल कर रहा है इस समय, तो वो मत खरीदें। खरीदोगे तो कुछ नेगेटिव या एडवर्स इफेक्ट आ सकते हैं। ओके, तो ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं वृश्चिक लगन के बारे में। तो वृश्चिक लगन के लिए शनि देव जो हैं वो 5वें घर में आ जाते हैं, और राशि आती है एक चौथे घर में और एक आती है तीसरे घर में। तो शनि यहाँ पे मतलब योग कारक तो नहीं बोलूंगा, एक न्यूट्रल ही है, एक अच्छा घर है, एक थोड़ा नॉर्मल सा घर है, तो बहुत योग कारक ग्रह नहीं हुए, न्यूट्रल प्लैनेट हुए। अच्छा, बैठे जहां हैं वो बैठे हैं 5वें घर में। 5वां घर कालपुरुष कुंडली के अकॉर्डिंग ये घर जो है ये सूर्य का है, क्योंकि इस घर में राशि जो है वो सूर्य की आती है, सूर्य और गुरु का ये घर है। अब प्रॉब्लम यहाँ दो है। फर्स्ट प्रॉब्लम, अगर आप प्रॉपर्टी बनाने का सोच रहे हो इस समय, या प्रॉपर्टी लेने का सोच रहे हो, या कोर्ट केस किसी के ऊपर करने का सोच रहे हो, कोर्ट केस किसी का हो गया उसको थोड़ा लंबा एक्सटेंड करने की सोच रहे हो, तो ये एक
डैमेज वाली चीज हो जाएगी आपकी इमेज पर, ऐसा मत कीजिए। कोर्ट के रिगार्डिंग जितने भी, मतलब कोर्ट आपको ना जाना पड़े इस पूरी अवधि में जब तक शनि वक्री है, आपके लिए बहुत अच्छा है। अवॉइड कीजिए सारे कोर्ट के काम इस टर्म में, चाहे आपका शनि नेक हो, चाहे आपका शनि मंदा हो। इस टर्म के लिए आप प्रॉपर्टी एंड कोर्ट रिगार्डिंग कोई भी काम ना करो तो आपके लिए बेटर है। बाकी सारी चीजों में शनिदेव आपको बढ़िया ही रिजल्ट देने वाले हैं, बस ये एक चीज का ध्यान रखें। अगर शनि कुंडली में नेक है तो वो न्यूट्रल रिजल्ट देंगे, लेकिन आपको एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा बढ़ा देंगे। मतलब इस टाइम में आपके एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, लेकिन आपका मतलब जो नेटवर्थ है या आपका जो वे ऑफ लाइफ स्टाइल है वो सही चलेगा, उसमें आपको कोई खास इम्पैक्ट नहीं आएगा। बस आपको ये महसूस होगा कि खर्चे ज्यादा बढ़ रहे हैं। जब खर्चे ज्यादा बढ़ते हैं तो व्यक्ति को अपनी इनकम जो है वो, नेचुरल सी बात है कि वो कम लगने शुरू हो जाती है। तो ये एक सिनारियो है जब आपका मंगल नीक है। अगर आपकी कुंडली में मंगल मंदा था तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलने वाला है, मतलब आपके खर्चे जो हैं वो धीरे धीरे कम होंगे और आपकी इनकम जो है वो बढ़ेगी। साथ ही साथ कोई नई गाड़ी, कोई नई चीज, ऐसी चीज लेने का प्रोग्राम भी आपका बन सकता है। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं, धनु लगन के बारे में। जिनके लगन में 9 नंबर लिखा होगा वो धनु लगन है, उनके लिए शनि अभी इस घर में बैठे हैं और शनि देव के पास एक भी पॉजिटिव हाउस नहीं है, दूसरा घर और तीसरा घर। मतलब शनि देव बहुत आपको पॉजिटिव रिजल्ट नहीं देने वाले हैं, पहली बात। अब धनु लगन के लिए क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है? हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है, प्रॉपर्टी रिगार्डिंग प्रॉब्लम हो सकती है और करियर रिगार्डिंग प्रॉब्लम हो सकती है। अब जिनकी कुंडली में नेक था उनको आने वाला है 2x नेगेटिव रिजल्ट, और जिनकी कुंडली में मंदा था उनको आने वाले हैं 2x पॉजिटिव रिजल्ट। अब नेगेटिव एंड पॉजिटिव को समझ लेते हैं। भाई नेगेटिव किस चीज में देगा? भाई सेविंग्स नहीं होने देगा, खर्चे करवाएगा ज्यादा। और जब भी खर्चे की बात हुई तो ऑटोमेटिकली बात है कि इनकम व्यक्ति को कम लगनी शुरू हो जाती है, या व्यक्ति की इनकम जो है धीरे धीरे वो बैठ जाएगी। अब जब मंदा था तो उसकी इनकम भी ठीक हो जाएगी और उसकी सेविंग्स जो है वो कर पाएगा, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको अच्छा बोल रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट, अगर आपका कुंडली में मकर लगन है, मतलब यहाँ 10 नंबर लिखा है, यहाँ शनि लिखा है और यहाँ 11 नंबर लिखा है, तो पहली बात तो मकर लगन है, 10 नंबर का लगन है, तो शनि देव का ही लगन है, तो शनि देव तो कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकते उस लगन के लिए। सबसे बड़ी बात है ये, मतलब वो योग कारक ग्रह ही है, वो कहीं भी बैठ जाए। अब बैठे तीसरे घर में है, तीसरे घर में वो देखो खर्चे बढ़वाता है, एक्सपेंसेस जो है वो इंक्रीज करवाएगा। पॉइंट वही आ गया कि अगर ये नेक है तो ये आपको न्यूट्रल रिजल्ट देगा, और अगर ये मंदा है, जो कि बहुत ही रेयर चांस होता है कि मकर लगन में शनि आपको मंदा निकले, क्योंकि भाई हाउसेस वाइज तो वो कहीं से भी मंदा नहीं हो सकता, जस्ट बिकॉज वो कुंडली का राजा है, उसी का लगन है, तो वो कहीं भी बैठे तो इतनी जल्दी से खराब नहीं होता। बट मंदे पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे तो अगर वो मंदा है, अगर आपको काल पुरुष के थ्रू मंदा मिल जाता है, कारक के थ्रू मंदा मिल जाता है, किसी के भी थ्रू एक मेजर इंपैक्ट आपको मंदे में निकल रहा है, तो आपको 2x पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। तो अब आपके पास एक चांस है फॉर ग्रोथ, कि आप ग्रोथ करो। इसके बाद हम बात करते हैं कुंभ लगन के लिए, कि भाई अगर आपके यहाँ 11 नंबर लिखा है, अगर यहाँ 11 नंबर लिखा है तो शनिदेव आ जाते हैं दूसरे घर में। इस समय ना जाने आपके मुंह पे ऑटोमेटिकली अपशब्द आने शुरू हो जाएंगे। इस समय आप ये आइडेंटिफाई करोगे कि मैं ऐसा नहीं था, लेकिन अब मेरे मुंह से बार बार गालियां निकल रही है। साथ ही साथ शनि देव इस जगह पे आपको सेविंग्स भी देंगे, मतलब यहाँ 12वां घर भी होता है इसका, सेविंग्स भी कराएंगे, और इन टर्म्स ऑफ एवरी रिस्पेक्ट शनिदेव यहाँ पॉजिटिव है। लेकिन अब तो वक्री होने वाले हैं ना, तो अगर शनिदेव मंदे, मतलब नेक है, अगेन पॉइंट, कुंभ लगन में शनिदेव बहुत ही रेयर नेक, मतलब मंदे होते हैं, नेक ही होते हैं जनरली, तो नेक है तो वो आपको न्यूट्रल रिजल्ट देने वाले हैं।
कुछ खास आपको पता नहीं चलेगा कि शनि वक्री हो रहे हैं या कुछ हो रहा है। मंदे हैं अगर, तो आपके मजे आ गए, आपको 2x पॉजिटिव, मतलब इन टर्म्स ऑफ सेविंग्स ऑल्सो, आपको नेम फेम भी मिलेगा इस समय, और बड़ी अच्छा टाइम रहने वाला है आपके लिए। फिर हम बात करते हैं मीन लगन के जातकों के बारे में, जिनके यहाँ 12 नंबर है और शनि लगन में ही बैठे हैं। इस समय आप प्रॉपर्टी मत बाय कीजिए, किसी कोर्ट केस में मत फंसिए, और अगर कोर्ट केस होता है तो वो लंबा चलने वाला है, लॉन्ग रन लेगा वो सॉल्व होने में। साथ ही साथ इसके लिए शनि यहां और यहां आता है, दोनों घर में से एक घर अच्छा है, एक घर खराब ही है, तो जनरली शनि इस घर में कोई बहुत ही योग कारक ग्रह नहीं है। एक अच्छा घर भी मिला, एक खराब घर भी मिला है, तो बहुत योग कारक ग्रह नहीं है। शनि इस जगह पे अगर आपके नेक थे तो वो आपको 2x नेगेटिव रिजल्ट देने वाले हैं, तो आपकी इनकम में प्रॉब्लम आने वाली है, आपको हेल्थ प्रॉब्लम आने वाली है। और अगर वो मंदे थे तो इनकम में इंक्रीज होगी और हेल्थ में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैं आशा करता हूं कि आपको ये समझ आया होगा कि ये कैसे चीज वर्क करती है। ये बात बिल्कुल नहीं है, मैं स्टार्टिंग में भी बोल चुका हूं कि जो मैंने बोला है एग्जैक्ट वैसा ही आपके साथ हो रहा होगा, क्योंकि आपकी हर व्यक्ति की एक अलग कुंडली है, हर व्यक्ति की एक अलग दशा चल रही होगी, हर व्यक्ति के नक्षत्र अलग होंगे, हर व्यक्ति की दशा अलग अलग चल रही होगी, हर व्यक्ति की योगनी दशा अलग अलग चल रही होगी। तो अपने आप को किसी और से एग्जैक्ट सेम मत समझें। हो सकता है कि अगर शनि खराब आ रहे हैं, शनि अच्छे आ रहे हैं, तो हो सकता है कोई और प्लैनेट है जो आपको इस समय अच्छा करना चाहता है, बुरा करना चाहता है। ऐसा नहीं होता ना कि भाई एक प्लैनेट ने आपको कुछ देना है तो बाकी सारे प्लैनेट बोल देंगे कि जो शनिदेव कह रहे हैं हम वही करेंगे। ऐसा नहीं होता। बाकी प्लैनेट्स अगर आपको कुछ अच्छा देना चाहते हैं तो वो भी आएगा, और कोई प्लैनेट अगर आपको नेगेटिव देना चाहता है उस समय वो भी होगा। तो सारी चीजों को ध्यान रखते हुए हमें चेक करना होता है। इट्स नॉट दैट सिंपल कि भाई एक शनि वक्री होने वाले हैं तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, इतना सिंपल नहीं होता। एक प्लैनेट के हिलने से कुछ नहीं होता। आप अगर कुंडली में सिर्फ एक प्लैनेट की प्रेडिक्शन करो और बोलो कि भाई ये व्यक्ति ऐसा होगा, तो ऐसा नहीं होता ना। आपको बाकी रेफरेंस प्लैनेट भी देखना होता है, आपको बाकी राशि भी देखनी होगी, वो प्लैनेट कब इम्पैक्ट देगा उसके लिए उसकी दशा भी देखनी होगी, वो प्लैनेट किसके नक्षत्र में है वो भी चेक करना होगा। तो मल्टीपल फैक्टर्स हैं, एक चीज से कुछ नहीं होता। आशा करते हैं कि आपको आज की वीडियो समझ आई होगी। मिलते हैं जल्दी किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। धन्यवाद।